ये कहाँ का बचपन है? मेरे साथ साथ क्यों टहल रहे हो? बचपन ही सही तो वैसे भी वादा करने कदम से कदम मिला के सारी उम्र तुम्हारे साथ ही चलना। इस बाबा को समझाओ, जब से कोमल और अरसलान का रिश्ता खत्म हुआ है हर वक्त गुस्से में रहते हैं। और तो और मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ गए हैं? तुम जानती हो उनका गुस्सा और जिद, और जब तक कोमल का कोई रिश्ता नहीं हो जाता ना वो यूं ही रहेंगे। उनके दिल को भी ठेस पहुंची है, तुम भी तो उनको समझने की कोशिश करो। मुझे उनके दुख का एहसास है, लेकिन ये कौन सा इंसाफ है कि पुप्पो के किए की सजा मुझे मिले? हर बात का हल गुस्से से नहीं होता है। अब पुप्पो ने सिर्फ मम्मी से बात की, वो रिश्ता लेके या बारात लेके थोड़ी घर आ गए। बाबा की जिद का कोई भरोसा नहीं, तुम देखते ही रह जाओगे और मुझे किसी के साथ भी रुखसत कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, ट्रस्ट मी। अच्छा, क्या करता है लड़का? मेरा मतलब कारोबार क्या है? अरे बहुत पढ़ा लिखा लड़का है, अपना जमा जमाया कारोबार है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। जी अच्छा, अल्लाह हाफिज। किससे बात हो रही थी? वो रिश्ता कराने वाली का फोन आया था। वो कल एक फैमिली भेज रही है, बता रही थी कि लड़का बहुत अच्छा है, उसका अपना कारोबार है और पढ़ा लिखा भी है। अच्छा, अल्लाह हमारी कोमल के नसीब अच्छे करे। अगर रजामंदी हो गई तो हम रुखसती में देर नहीं लगाएंगे। तुमने उनसे अनमोल के लिए भी कहा है ना? कह दिया मैंने। अल्लाह करे सब ठीक हो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इशरत, ये मेरा बेटा मज़हर। जी हम आप ही की राह देख रहे थे। आइए अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आइए। शुक्रिया। वालेकुम सलाम। आइए चलिए आइए ना। जी चलिए। अनमोल। जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। कितनी प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। जाओ लेकर आओ बहन। आइए ना आइए। अदील बेटा, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत? अरे कैसी बातें कर रही हैं, कोई तकल्लुफ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। अच्छा घर है माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत घर है। अरे बेटा आप छोड़ो ना ये सारे काम, हमारे पास आके बैठो। मज़हर बेटा, अभी ये बिजनेस कब से कर रहे हो? कल बस अब्बा के बाद से सब कुछ मैं ही देख रहा हूँ। अब तो 8-10 साल हो गए। ये सब अल्लाह का करम और अम्मा की दुआएं। अरे नहीं बेटा, ये तुम्हारी अनथक मेहनत है। छोटी सी उम्र में तालीम मुकम्मल करने के साथ साथ इसने अपने वालिद के डूबते हुए कारोबार को भी संभाला, मुझे सहारा दिया, अपनी बहन की शादी की। आप यकीन मानिए, मेरे लिए तो मेरा बेटा हीरा है, हीरा। जिस लड़की की जिंदगी में आएगा ना, के वालिदैन की आंखें इसकी चकाचौंध से चुंधियाई रहेंगी हमेशा। अल्लाह ताला मेरे बच्चे को हमेशा सलामत रखे और हंसता बसता।
पास इसे अपने कारोबार के सिलसिले में शहर शहर घूमना पड़ता है। तो मैं इसे कहती हूँ कि भाई शादी कर लो और फिर अपनी बीवी को खूब सैरें कराना। मेरा क्या है, मैं अपनी बची खुची ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह करके गुजार दूँगी। आपको अल्लाह सेहत दे और हज़ारों खुशियाँ देखें आप बच्चों की। सच पूछे ना तो मुझे आप सब लोग बहुत अपने अपने से लगे हैं, और मैं भी अपने मज़हर के लिए कोमल जैसी बासलीका हुनरमंद लड़की ही ढूंढ रही थी। जीती रहो बेटा। कबीर साहब, आप अपनी कोमल सब मुझे दे दें। मैं वादा करती हूँ आपकी बेटी को मैं अपनी बेटी बना के रखूँगी, और देख लीजिएगा आने वाले वक्तों में आप अपनी बेटी की खुशियों की नज़र उतारते नहीं थकेंगे। लेना आप लोग कुछ। बेटा कुछ लो। जी जी। अम्मी, अम्मी, क्या है? ये क्या है? आप तो मुर्गी का सालन नहीं बनाने वाली थी, अब ये दाल कौन खाएगा? वो तो 2 बोटी मैंने भून दी थी अरसलान के लिए। दाल नहीं खाता ना, पता तो है तुम्हें। अम्मी, कुछ तो खुदा का खौफ करें। बेटे और बेटी में इतना फर्क, अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना क्या आपने? महंगाई देखिए, आसमान से बातें कर रही है। फरमाइशें देखो जरा इनकी। तो आपको क्या जरूरत थी अपने लाडले की बातों में आके मामू से बात खराब करने की? आपने ना अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। भाई ने आपको पूरी जिंदगी में 1 रुपया भी कमा कर दिया है कभी? तो 2 हफ्ते हो गए, ना मामू की कॉल आई है ना मामू खुद आए। पता नहीं क्या होगा इस घर का। इरम, खाना खाना है खाओ, नहीं खाना ना खाओ, मेरा सर ना खाओ। जाओ यहां से। नहीं खानी मुझे ये सूखी रोटी और दाल। आई बड़ी। वैसे इरम कह तो ठीक रही है, मुझे माफी तलाफी करके कबीर को मनाना पड़ेगा, वरना ये घर कैसे चलेगा। मुझे नहीं अच्छे लगे वो लोग, बिल्कुल भी। मुझे नहीं लगता कुछ इतना माल वगैरह है उनके पास। अब ऐसे खाली हाथ भी नहीं है वो लोग। 2 बेटियां, अच्छा खासा जोड़ रखा होगा। बस तुम ये समझो कि जो कुछ उन्होंने 2 के लिए जोड़ा होगा तुम्हारा। मैं तो ठीक रही हो माँ, तो वाकई ये तो है। तुमने देखा नहीं था कैसे पीछे जा रहे थे हमारे आगे कोमल के माँ बाप? अब तुम देखना, जिस चीज पर हम हाथ रखेंगे कबीर हाजिर कर देगा। इशरत की नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती। अरे मेरे लाल, तुम देखते जाओ अब कैसे कैसे मैं इस घर को आला फर्नीचर से भरती हूँ। हाय, बेटी बड़ी जालिम चीज होती है ना। अम्मा, इधर 5 सीटर रखेंगे और एक 5 सीटर इधर, और ड्राइंग रूम में चिनियोटी फर्नीचर रखेंगे। बिल्कुल। अरे अब पहले तुबा वाला कबाड़ तो फेंकवा। जी मामू, क्या सोचा फिर आपने? वैसे तो ये रिश्ता मुझे कोमल के लिए बेहतरीन लग रहा है। इतने चाहने वाले घर वाले मिल रहे हैं उसे, और मुझे क्या चाहिए? हाँ, फैमिली भी छोटी है, लेकिन मैं ये चाह रही थी कभी आप 1-2 लोगों से लड़के और उनके ख़ानदान के बारे में पूछ लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। हाँ, वो भी हो जाएगा। बज़ाहिर तो सब ठीक ही लग रहा है। हाँ, बज़ाहिर तो सब ठीक लग रहा है, मगर थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं कर रहा मामू? मुझे लग रहा है आप खाला की बातों का काफ़ी असर ले रहे हैं। अदिल ठीक कह रहा है कबीर, हमें बेटियों के मामले में थोड़ा फूक के कदम उठाना चाहिए। सच कहूँ तो कोमल के बारे में आपा के ख्यालात जान के मुझे बहुत दुख हुआ है। और फिर इतनी जल्दी हमें इतने अच्छे घर वाले मिल गए, मैं और वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। हमारी कोमल अपने घर की हो जाए, लोगों को ज़्यादा बातें करने का मौका भी नहीं मिलेगा। मामू, लोगों को तो काम है बातें बनाना, आप घबराते क्यों हैं? सिर्फ अच्छे से सोच समझ के फैसला लो। मैंने सोच समझ के ही फैसला किया है। बस मजहर की वालदा से बात कर लें, बाकी मामला तय हो जाए। पहले ही बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है,
अब नहीं बस। ठीक है। चीजें ले आइएगा शाम तक। हाँ भाई ले आऊंगा। दिल बेटा देर हो रही है, जल्दी आ जाओ। बाबा हटो बाबा, एडमिशन फॉर्म पे आप बेटा एक बात तुम्हें कितनी बार समझाई जाए। देखो बेटा अनमोल, जितना पढ़ना है पढ़ लो। खैर से कोमल की भी शादी तय हो गई है। अब हम जल्द से जल्द अच्छा खानदान देख के तुम्हारा भी रिश्ता तय कर देंगे। हाँ तो मैंने शादी करने से कब मना किया है? मैं तो बस थोड़ा सा वक्त मांग रही हूँ कि मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए। प्लीज प्लीज। ठीक है भाई, लो मैं दस्तखत कर देता हूँ, मगर एक शर्त है। ले, अब शर्त कहाँ से आ गई? जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा हम तुम्हारी बात तय कर देंगे, और उस वक्त ना तुम कोई बहस करोगी ना से, ठीक है? हाँ ठीक है, आप सिग्नेचर करें फिर मुझे आपकी तारीफ करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। थैंक यू। चले जी चलो, हाफिज। जाओ, अल्लाह हाफिज। हो गई खुश? तुमने यूनिवर्सिटीज के बाहर आके लड़कियों को घूरना कब से शुरू कर दिया? वो मैंने बस ऐसे ही सोचा कि इट्स गुड टू हैव सम ऑप्शंस। ओह गुड, वेरी गुड। वैसे तुम कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। मेरी नज़र में बहुत अच्छी अच्छी लड़कियाँ, और वो लड़कियाँ भी ऐसी हैं कि फौरन राजी हो जाएंगी शादी के लिए। रियली? हाँ इट्स ग्रेट। कौन सी? बस थोड़ी दूर के फासले पर है, और तुम्हारी शानदार गाड़ी में तो बस 20 मिनट की ड्राइव। नो। क्या हो गया? यकीन करो मुझ पर, तुम बहुत अच्छी लड़की। और भूपो, उनके भी तो चहीते भांजे हो तुम। मोल, मूड नहीं ऑफ करो यार। एक तो मैं आया हूं तुम्हें पिक करने के लिए ताकि हम एक अच्छे से लंच पे चले। तुम ऐसी बातें कर रही हो। लंच? देर हो गई ना, अम्मी परेशान हो जाएंगी। घर ड्रॉप करो जल्दी। अरे कम ऑन, ऐसी बातें कर रही हो तुम। ईमान से मैं तुम्हें क्या बताऊं कबीर, यकीन करो उस दिन से एक निवाला मेरे हलक से नहीं उतरा। बस यही सोचती रहती थी, एक भाई है जो नाराज बैठा हुआ है, जिसके घर जाती थी, उसके साथ बैठती थी, दुख सुख कर लेती थी। अरे नाराजगी कैसी, अब भी वो घर आपके भाई का ही है। हाय मैं कुर्बान। और शायद जो हुआ वो बेहतर ही हुआ, गलत तरीके से हुआ हो तो और बात है। वो कहते हैं ना कि खुदा की ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए। वो एक दर बंद करता है तो दूसरा खोल भी देता है। पहली बार किसी बाप को अपनी बेटी का रिश्ता टूटने पर इतना मुतमईन देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। आओ ना, आओ बैठो, आओ यहाँ बैठो। इरम, चाय लेके आओ मामू के लिए। अरसलान कहाँ हो? मामू आए हैं। खैर अब पुरानी बातें तो हमें भूली जानी चाहिए। आपा, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हमारे पास आपके लिए खुशखबरी है। जी, एक फैमिली हमारी कोमल को देखने के लिए आई थी, और हमारी कोमल उन्हें बहुत अच्छी लगी है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। तुम्हें भी बहुत मुबारक। खैर मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो।
अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। अस्सलाम बेटा, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम मामानी। बैठो बैठो। कैसे हो भाई? काम वाम ठीक चल रहा है? आज घर पर हो, ऑफिस नहीं गए? अब जी वो तबीयत ख़राब है, 2 दिन से बुखार है मुझे, तो इस वजह से। अब ऑफिस बहुत दूर है इसका, असल में मोटरसाइकिल पे आता जाता है, बस ठंड लग गई है मेरे बच्चे को। अच्छा अच्छा। वो मुझे ऑफिस से बहुत ज़रूरी कॉल आ रही है, तो वो मुझे लेनी होगी। हाँ हाँ, अरे इरम कहाँ रह गई, आ जाओ बेटा। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक, अच्छा हुआ आप लोग आ गए आज, अम्मी याद ही करेंगे कि आप लोगों को। अरे सलाम बेटा, कैसे हो? पापा कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आप लोग जाए ना, आगे जाके बैठे। चलो चलो चलो। हाँ भाई गजाला। गजाला जरा बात तो सुनो ना, इधर आओ। ये क्या है, किस किस्म के इंतजाम है तुम्हारे? देखो ढोलकी है, लड़कियों को गाना बजाना कुछ आता नहीं है। तालियां बजा। जल्दी में बस यही हो सकता है। अच्छा आओ ना जरा। कज़न के साथ तस्वीर तो ले लो एक। मुझे पता होता ना कि तुम दुल्हन बन के इतनी प्यारी लगोगी, तो मैं ये रिश्ता कभी ख़त्म ही ना होने देता। अरसलान, तुम कैसी बातें कर रहे हो यार? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ओह, बुरा लगा? लगना भी चाहिए भाई। भाई मामू ने पाल पोस कर इतना बड़ा जो किया है, वफादारी तो बनती है ना। वाह वाह। इधर आओ ना जरा। मैं यहाँ सबको गोलमोल जवाब दे दे के तंग आ गई हूँ कि रिश्ता क्यों खत्म हुआ। तुम यहाँ उसके साथ सेल्फियां बना रहे हो। हाँ तो दे जवाब आप। मैंने आपको मना किया था ना कि ना आए, लोग सवाल करेंगे। आपको ही शौक था, हाँ माने बात मेरी। चलो चलो जाओ यहाँ से।
आपा देखिए कितना खूबसूरत रंग है ना। ये देखें आपा, कितना प्यारा सेट है ना। ज़्यादा तैयारी हो गई सारी? पार्लर ड्रॉप। जी मैं आई। आपा ये देखिए मैं आ रही हूँ। रौनक वौनक देख लेना अच्छी तरह, ठीक है? सब हो जाएगा, अच्छी लग रही हो बेटा। माशाल्लाह। अच्छा सुनो, सारा सामान रख लिया है ना? जेवर मेरे पास पड़ा है, लेती भी जाना। कुछ खाया पिया है तुमने, ऐसे जा रही हो? अरे अरे भाई अब खामोश भी हो जाओ, खैर से जाओ बेटा। इंशाल्लाह आज अपनी बेटी को मैं सुर्ख जोड़े में देखूंगा। बेटी को सुर्ख जोड़े में देखने का इतना ही अरमान है तो फिर ये कंजूसी किस लिए भाई साहब? आपने हमारी शराफत का बहुत नाजायज फायदा उठाया है। हमें कह देते, हम डलवा लेते फर्नीचर। कम से कम हमारे रिश्तेदार आपका भेजा हुआ लो क्वालिटी फर्नीचर देख के हमारा मजाक तो ना उड़ाते। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं अपनी बेटियों के लिए किसी चीज की कमी क्यों रखूंगा? जो कुछ भी है बेटियों का ही तो है। अगर सब कुछ बेटियों का है तो फिर देने का हौसला भी होना चाहिए भाई साहब। मेरे रिश्तेदार बातें बना रहे हैं कि इशरत ने अपने हीरे जैसे बेटे का रिश्ता कहाँ जोड़ दिया। कम से कम मजहर के स्टेटस का ही कुछ ख्याल कर लेते आप लोग। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? घर मेहमानों से भरा हुआ है और रात में रुखसती है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हाँ इशरत बहन, शहर की बहुत अच्छी जगह से फर्नीचर भिजवाया है हमने, उसमें से लो क्वालिटी कोई चीज नहीं है। देखिए भाई साहब, सारे खानदान में कार्ड बढ़ चुके हैं। आपकी लड़की हाथों में मेहंदी लगाए, दिल में 100 अरमान सजाए, पार्लर जाने को तैयार है रुखसती के लिए। अब ऐसे में आप किस किस को क्या बताएंगे कि बारात क्यों नहीं आई? आप कैसी बातें कर रही हैं बहन? मुझसे जो कुछ बनेगा अपनी बेटियों के लिए मैं करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं आपको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी। चल आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ। कोमल बेटा, अच्छे से सजना संवरना। मैं चलती हूँ, फिर रात में मुलाकात होती है। आप अपने होने वाले दामाद को मुंह दिखाई में गाड़ी तो दे रहे हैं ना? गाड़ी? देख लिया उससे का अंजाम? कितने तकब्बुर से, कितने गुरूर से तुमने मुझे कहा था कि मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी बेटी अच्छे अमीर घर में ब्याहूंगा। गाड़ी कर लो अब। नहीं करो, ठीक हो जाएगा। मैं और मामू देख लेंगे। इतनी भी क्या जल्दी थी मामू आपको? अजीज, तुम ही उस लड़के के खानदान वालों के बारे में पता कर लेते। आप लोगों को तो जैसे कोमल बोझ ही लगने लग गई थी। मेरी बेटी ना कभी बोझ थी और ना कभी होगी। मुझसे ही समझने में चूक हुई है। दिल बेटा, हम बैंक से कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई लोन मिल जाए हम किस्तों में अदा करते हैं। मामू, बैंक के प्रोसेस में तो टाइम लगता है। बारात तो आज रात है। बारात रोक दे बाबा। मना कर दे, इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दे। अनमोल, कैसी बातें कर रही हो बेटा? ऐसे कोई रिश्ते खत्म करता है क्या? लोग क्या कहेंगे? इस शादी की बुनियाद मोहब्बत और भरोसे के बजाय रुपए पैसे पर मत रखें। इस रिश्ते की शुरुआत लालच से हो रही है। बताएं उस रिश्ते का क्या होगा? आप जितनी भी दौलत लुटा दें लेकिन कोमल की खुशियां नहीं खरीद सकेंगे।
ऐसी लालच जितना तो सभी देते हैं बेटा, और फिर मजर को दिया तो कोमल को ही दिया ना। तुम फिक्र नहीं करो, ये बाप अपनी बेटी की खुशियों के लिए सब कुछ करेगा। बाबा प्लीज बेटा तुम सबको पार्लर ले जाओ, फिक्र मत करो। कबीर, क्या बेटी का बाप होना इतना बड़ा जुर्म है? अरे इस घर में पहले कौन सा अच्छा हो रहा है तो रो रो के और नहुसत फैला दियो तुम दोनों। अब तुमने देख लिया मियां के कान भरने का अंजाम। खासा अरसलान का और कोमल का रिश्ता तय था बचपन से, तुम्हारी वजह से एक झटके में रिश्ता तोड़ दिया कबीर। अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? मुमानी पहले इतनी परेशान है, आप ऊपर से बातें सुना रही हैं उन्हें। जो होना था वो हो गया, लेकिन अब ये सोचें कि इतनी जल्दी हम गाड़ी का बंदोबस्त कैसे करेंगे। आजकल तो गाड़ी की कीमतें वैसे ही आसमान से बातें कर रही हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू यार, थैंक यू। क्या बात है बेटा, काम तो हो जाएगा ना? जी मामू हो जाएगा। मैंने एक दो लोगों से भी बात की है, वो बस हमें उनके शोरूम जाना पड़ेगा। मैं चलता हूँ ना तुम्हारे साथ। मामू अगर इतना कैश है आपके पास तो मेरे भी एक दो दोस्त हैं जो गाड़ियों का काम करते हैं, उनसे ले लेते हैं। कैश ही तो नहीं है बेटा, इंस्टॉलमेंट पे लेना पड़ेगा। वैसी देर हो रही है, वक्त बहुत कम है। चलो बेटा चलिए चलिए चलिए। अब मैं भी आता हूँ आपके साथ। उमर ने मुझे भेजा था आपके पास। हाँ हाँ, उमर ने तस्करा किया था आपकी। बोले मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? हमारे पास बजट नहीं ज्यादा, गाड़ी लेनी थी 10 से 12 लाख के दरमियान, किस्तों पे। आपके बजट के हिसाब से गाड़ी है तो मेरे पास, लेकिन कैश पे होगी, किस्तों का काम हम करते नहीं। कुछ ना कुछ करके गाड़ी तो लेनी है। कबीर, मुझे यकीन नहीं आ रहा है, अल्लाह ताला ने हमारी इज्जत रखी, सब कुछ हो गया। तुम्हें जो मैंने काम कहा था तुम देख लिया? सब कुछ हो गया, आप बिल्कुल परेशान मत हो रहे हैं। अरे भाई तुम देखो तो सही, जाके चेक तो करो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आदिल बेटा जी थैंक यू। थैंक यू किस बात की, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा बेटा वो खाने वाने का इंतजाम देख लिया है ना, कोई कमी ना रह जाए। मामू आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करें, सारे इंतजाम सब कुछ हो गया। ठीक से हो रहे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस साइड पे फूल ठीक नहीं लगे, तेरा जल्दी। आप फिक्र नहीं करें। चलें अब देखो तो सही ना क्या करते हैं वो। अरे गाड़ी का बंदोबस्त कर लिया कबीर ने, देखा? अच्छा चलो चलो चलो, मामू से मिलते हैं, चल के आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम बेटा, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ कबीर, तुम कैसे हो? ठीक हूँ। वाह भाई मामू, आपका तो जवाब ही नहीं है। क्या चमचमाती गाड़ी दी है। देखो अम्मा, एसी वाली गाड़ी है। हाँ कबीर, तुमने तो हद ही कर दी भाई। तुम तो कोमल के ससुराल वालों के नाज नखरे ऐसे उठा रहे हो जैसे हमारी कोमल को लूली लंगड़ी हो। आप अंदर चले ना, बैठे, मैं बस आया, एक दो मेहमान आने वाले। हाँ, बैठे बैठे, जाओ बेटा अंदर जाओ, शाबाश जाओ बैठो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? आइए आइए तशरीफ लाइए।
मजे बेटा, आओ चले। अरे तुम जाओ ना देखो। आ जाओ। आओ बेटा कोमल, आ जाओ। अरे ये कहाँ जा रही है? बहन रुखसती भी तो करनी है। इसे जवाब नहीं आप दोनों का। हमने आपको जबान दी, हम बारात लेकर आए, अपने हीरे जैसे बेटे का निकाह आपकी बेटी से करवाए, आपके मेहमानों के सामने आपकी इज्जत रखी। लेकिन आप दोनों ने मेरे बेटे को मुंह दिखाई के नाम पे जो छोटी सी गाड़ी दी है ना, इस बेइज्जती को हम नहीं भूल सकते। लिहाजा रुखसती तो आप मेरे बेटे के शायाने शान बड़ी और चमचमाती गाड़ी में ही होगी।